किसको इंसाफ दिलाया है, किसका केस लड़े हैं बैरिस्टर साहब, ये ना बताया है। चीख चीख करके हाथ नचा करके बोल रहे थे अब मुख्यमंत्री बनेगा। क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बना लिया ना, दिल को सुकून हुआ ना, आज बीजेपी का मुख्यमंत्री गया बना है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मुबारक हो। जो बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है आप भी वही कर रहे हैं। हुमायूं कबीर बोल रहा है डिप्टी सीएम बनेंगे, तो अवैसी जी क्या बोलते? नहीं, ये डिप्टी सीएम क्या होता है? ये आवाज उठाया, मुद्दा उठाया, तो मेरा बड़ा भाई ओवैसी में बोला क्यों डिप्टी सीएम बनेगी, आपको सीएम बनना चाहिए। ये मेरा बड़ा भाई मेरा पास दुआ देगी। बीजेपी से 1000 करोड़ का डील हुआ है, हर विधानसभा में 3-4 करोड़। छोटा भाई गलती किया तो उसको संभालते, बड़े भाई का यही काम है। गठबंधन किए बहुत शौक से, और इतना एकदम ताम झाम की जो है ममता बनर्जी जो है मोदी से मिला हुआ, ये लोग जो है बोले मिले हुए हैं। मियाँ जिंदाबाद बोल के किसको आप एकजुट करके आए असम में? जवाब दीजिए। मियां जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, तकबीर। अरे आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, ये ड्रामा मत कीजिए। मजहब का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करके मुसलमानों को इतना जलील और बेइज्जत मत कीजिए। हर जगह आप जानते MIM का MLA है, एक लड़का हसन रजा का किस तरह से हत्या कर दिया गया। कोई इनका ना बैरिस्टर साहब ना उनके विधायक एक शब्द बोल रहे हैं। आप ही लोग सवाल किए होंगे तो बोलते हैं कि जब तक MIM में थे तब तक संयमित थे, जबान पर लगाम था। MIM में नहीं है इसलिए बेलगाम हो गए, जबान पर संयम नहीं है। MIM में जब थे तो संयम थे, MIM से जब निकल गया तो संयमता खत्म हो गई, जुबान पे लगाम नहीं है। उनकी मदद करने के बजाय ये लोग नौटंकी करने का काम किए कि MIM उनका लड़ रहा है। जरा पूछ लीजिए अब्दुल्ला सालिम के चाहने वालों से, घर वालों से। पहले DSP के यहाँ आवास में छापेमारी हुआ, करोड़ों रुपए की बात आई, फिर SHO के यहाँ छापेमारी चल रही। किस तरह से देख रहे, किस तरह से किशनगंज के लोगों को लूटा गया? जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया इस स्लोगन के साथ 2025 से 30 फिर से नीतीश, फिर बीच में 5 महीने के अंदर ही ऐसा क्या हो गया? कई जगह हो चुका है। बीजेपी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज भी अगर बंगाल में घुसपैठ है, सीमांचल में घुसपैठ है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है महशर आलम और आप देख रहे हैं KNU बिहार। इस वक्त मैं पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब के आवास में मौजूद हूँ। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी तबीयत अभी कैसी है? मैं अभी ठीक है। पहले जो ऑपरेशन हुआ था 13 दिसंबर को, उसी में एक दूसरा भी ऑपरेशन वो डिटेक्ट हुआ बीमारी, तो उसका 28 मार्च को होना था, जो अब 5 मई को होगा मैदानता गुड़गांव में। ऐसे तो कोई तकलीफ वगैरह नहीं है, बाहर से दिखने से कुछ ये नहीं लगता, लेकिन वो डॉक्टर ने कहा उसको ऑपरेशन करके जो उसको निकाल लेना अच्छा है। सर, कैसे देखते हैं इन घटनाक्रमों को जैसे बिहार में चल रहे हैं? नीतीश कुमार का ये राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामांकन करना, फिर उसका शपथ ग्रहण करना, फिर CM पद से इस्तीफा देना, फिर सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता बनाना, फिर आज सम्राट चौधरी ने CM पद के लिए शपथ ग्रहण कर लिया और बिहार का CM सम्राट चौधरी बन गए। चलिए, सम्राट चौधरी बिहार के 26वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लिए, उनको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में इस नारे के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन इस बीच क्या की बातें हुई, कौन सा घटनाक्रम हुआ, क्या दबाव था, ये पूरे देश और बिहार के लोग जो है इसके लिए असमंजस में है कि क्या अंदर की बात है, किसी को नहीं पता है। तो कुछ तो बात होगी। जब ये स्लोगन के साथ चुनाव लड़ा, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, और फिर बीच में ही इस तरह का घटनाक्रम, बिल्कुल जो है ये धोखा है। ये बीजेपी इस चीज के लिए
जानी जाती है। अब महाराष्ट्र में भी देखिए क्या हुआ, एकनाथ शिंदे के नाम पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, चुनाव बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लिए। तो नीतीश कुमार नो डाउट जो है 2005 से लेके 2026 जो है 14 अप्रैल तक जो है वो मुख्यमंत्री रहे। तो इस एक निश्चित रूप से उन्होंने न्याय के साथ विकास, सभी धर्म मजहब के लोगों को लेकर चलने का काम किया और एक युग की समाप्ति हुई कल जो है। और उम्मीद करेंगे कि नए मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, आप जानते हैं जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो नफरत के लिए जाना जाती है, चाहे असम हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो। तो उम्मीद है कि नीतीश कुमार ने उनको सत्ता सौंपा है तो उनके पद चिन्हों पर चलकर सबको लेकर चलेंगे। लेकिन अब डर इस बात का है लोगों को कि बीजेपी रात दिन सिर्फ हिंदू मुसलमान एक कम्युनिटी को टारगेट कर उसके नाम पर वोट लेने का काम कर रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। सर, क्या लगता है सम्राट चौधरी को जब गृह मंत्री बनाया गया तो बुलडोजरों से जैसे बुलडोजर कार्रवाई की गई तो अब नहीं लगता है कि जैसे अब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उस तरह के अब ज़्यादा जैसे यूपी में योगी मॉडल जैसे कहा जाता है कि बुलडोजर नाम से योगी जाना जाता है, इसी तरह से कहीं सम्राट चौधरी तो भी इस तरह के नहीं कर पाए? ठीक है, बुलडोजर मॉडल का मतलब ये तो नहीं है ना कि जाति धर्म देख करके आप जो है कार्रवाई कीजिएगा, किसी का घर ढाइएगा। आप देख लीजिए योगी का जो बुलडोजर मॉडल है वो सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, और दूसरे अपराधी होते हैं उस पर बुलडोजर एक्शन नहीं होता है। आप किसी पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपने शपथ लिया संविधान का कि हम बिना जाति धर्म का जो है भेदभाव किए जो हम सबके लिए समान रूप से इंसाफ न्याय करेंगे। ये तो आपने संविधान का जो शपथ लिया उसका उल्लंघन है। कोई गलत है ठीक है, उस पर बुलडोजर एक्शन होता है, लेकिन जाति धर्म देख करके बुलडोजर एक्शन होना ये संविधान के खिलाफ है, बहुत ही गलत है। तेजस्वी यादव बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, हाईजैक करके उसको सीएम पद से हटाया गया, उसके बाद सम्राट चौधरी को सीएम बनाया। क्या ये बात सही है? निश्चित रूप से मैं तो पहले ही बता दिया, जिस तरह का घटनाक्रम है आप जो पिछले कई महीनों का 2 महीने से जो देख रहे हैं कि जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया इस स्लोगन के साथ 2025 से 30 फिर से नीतीश, फिर बीच में 5 महीने के अंदर ही ऐसा क्या हो गया कि सीएम बदल गया। तो तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कई जगह हो चुका है। बीजेपी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप महाराष्ट्र में देख लिए ना, कर्नाटक में किस तरह से कांग्रेस को तोड़ करके सत्ता हासिल किया पिछले बार। आपको उसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ करके, उसके नेता को तोड़ करके, गोवा में कांग्रेस के मदद से वहाँ सरकार, मणिपुर में जो मुख्यमंत्री थे AB सिंह पहले, जिनके टाइम में इतना मणिपुर पूरा जल गया, वो कांग्रेस से लाए हुए थे। असम में हेमंत बिश्व शर्मा 2022 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर वो जीते, और उस चुनाव में के बाद उनको ये दिया गया था
कि जो है इन पर जो है इनका अवैध संपत्ति जो गलत कारनामों का जांच करवाएंगे। और वो जांच शुरू भी हुआ, लेकिन वो बीजेपी में चले गए तो सब झूल। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश में है, त्रिपुरा में है। तो ये तो एक लंबी हिस्ट्री है कि दूसरे पार्टियों को तोड़कर खत्म कर जो है विपक्ष पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। आज ही मैं अभी देख रहा था आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर ईडी का छापा पड़ा है। अभी इलेक्शन के टाइम में अब आईपैक जबकि एक कंपनी है जो चुनाव प्रबंधन का काम करती है, उसके जो हेड को जो है गिरफ्तार कर लिया गया ईडी। भी चुनाव के जो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में चुनाव अभियान देख रहे हैं, जो पहले उससे प्रशांत किशोर जी जुड़े हुए थे, जब वो राजनीति में आ गए तो उसको वो उससे फिर साइड हो गए। तो ये तो गलत है, ये तो बहुत ही गलत। देश में लोकतंत्र कहाँ है? मीडिया आज देखिए बिका हुआ है। जो सरकार का नैरेटिव है उसी पर रात दिन मीडिया में, जो गोदी मीडिया में हिंदू मुसलमान